चलिए इसी बीच बड़ी खबर जयपुर से। भाजपा विधायक बोले बकवास करेगा तो चढ़ा दूंगा गाड़ी। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की भाजपा विधायक की धमकी। आज हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में सिंडिकेट की बैठक थी और बैठक के बाद एबीवीपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। बैठक खत्म होने के बाद जब विधायक बाहर पहुंचे तो एबीवीपी के कार्यकर्ता विधायक की गाड़ी के सामने आ गए। इस दौरान कार्यकर्ता ने अपनी पीड़ा सुनाई, लेकिन विधायक ने कार्यकर्ता को सीधी धमकी दी। भाजपा विधायक ने कहा बकवास करेगा तो गाड़ी चढ़ा दूंगा। मामले को बढ़ता हुआ देखकर भाजपा विधायक विश्वविद्यालय से निकले, लेकिन अब भाजपा विधायक की ये धमकी वायरल हो रही है। सिंडिकेट की बैठक के बाद में भाजपा विधायक जब निकल रहे थे तो उस दौरान छात्रों की ओर से अपनी मांगों को लेकर के उनसे बातचीत की कोशिश की जा रही थी और संभवतः गाड़ी के आगे आकर रास्ता रोका जा रहा था। लेकिन इस दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को भाजपा के विधायक की सीधी धमकी, और ये सीधी धमकी मिलने के बाद में कार्यकर्ताओं ने जब इस पर आपत्ति दर्ज करवाई, उसके बाद में विधायक वहां से निकले। लेकिन अब जो धमकी है वो वायरल हो रही है, क्योंकि जमाना सोशल मीडिया का, और ऐसे में तस्वीरें आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीर। कहाँ जाओगे, कब तक बचोगे? क्यों? 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 तो देखिए, सुना आपने, क्योंकि कार्यकर्ता ये कह रहे थे अपनी ओर से अपनी मांगों को लेकर कि कहां आप जाओगे, कहां तक बचोगे। लेकिन इसके बाद विधायक का जवाब आपने सुना। उन्होंने कहा कि बकवास करेगा तो गाड़ी चढ़ा दूंगा। हालांकि इसके बाद वो वहां से तुरंत निकल गए, लेकिन मामले को बढ़ता हुआ देखकर कार्यकर्ताओं का आक्रोश जारी है। हमारे साथ सहयोगी भारत दीक्षित जुड़े हैं। भारत, वाकया क्या था? क्योंकि जो हुआ, कार्यकर्ताओं ने जो कहा और उसके बाद जो धमकी विधायक ने दी वो तो हमने सुनी, लेकिन सिंडिकेट की बैठक के बाद में मांगों को लेकर के पहुंचे और उसके बाद में इस तरह की भाषा का उपयोग करना। देखिए, बिल्कुल जैसी आपको बता दूं कि आज हरदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय की सिंडिकेट की बैठक थी और इसी बैठक में शामिल होने के लिए जो बांदी कोई विधायक हैं काकड़ा है, वो यहाँ पर पहुंचे थे, क्योंकि वो सिंडिकेट के मेंबर हैं। इससे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन है, वो यहाँ पर चल रहा था। जैसे ही सिंडिकेट की बैठक खत्म हुई और विधायक जो भागचंद्र है वो बाहर आए, और ऐसे में जब विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता है उन्होंने विधायक को अपनी पीड़ा सुनाई, लेकिन विधायक ने तमाम जितने भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे उनकी बात को अनसुना है वो यहाँ पर कर दिया। यहाँ तक कि विधायक की ओर से एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को ये कहा गया कि बकवास करेगा तो गाड़ी चढ़ा दूंगा। और उसके बाद जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे वो काफी गुस्सा है, वो यहाँ पर हो गए और विधायक की गाड़ी के सामने आकर बैठ गए, क्योंकि विधायक की ओर से गाड़ी चढ़ा देने की बात है वो यहाँ पर कही थी। अंत में पुलिस ने समझाइश करके विधायक को वहां से निकाला, लेकिन अब जो विधायक का बयान है वो पूरी तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्योंकि देखिए, भाजपा के विधायक के द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को ये बात कही, और लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं उनका ये कहना है कि आगामी कुछ दिनों में वो विधायक के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन है वो यहाँ पर करेंगे, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि की इस तरह से कार्यकर्ताओं को ये बात है वो कितनी शोभा देती है, ये एक बड़ी बात है। जी लेकिन भारत, क्योंकि हमने सुना और इस कदर भी कोई बात नहीं थी जिस वजह से आदमी का इतना धैर्य लूज हो जाए, और जब ये जानकर भी कि अपनी मांगों को लेकर वो पहुंचे हैं, इस तरह की भाषा का उपयोग करके उन्हें और ज्यादा उकसाना, उनकी मांगों को सुनने के बजाय ये कहना कि गाड़ी चढ़ा दूंगा, ये शोभनीय नहीं नजर आता। भारत, इसके बाद भी कोई प्रतिक्रिया सामने आई विधायक की, किसी तरह से अपनी सफाई में कुछ कहा हो? फिलहाल जैसे ही ये मामला बढ़ा, विधायक की ओर से जो टिप्पणी यहाँ पर कार्यकर्ता के ऊपर की गई, उसके बाद विधायक महोदय है वो विश्वविद्यालय से निकल लिए। लेकिन आपको बता दूं जैसे कि जो विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता थी उनकी मांगे कोई खराब नहीं थी, उनकी मांगे पूरी जायज थी। क्योंकि देखिए, हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय फिलहाल अस्थायी रूप से अन्य जगह पर चल रहा है। अभी तक छात्रों का कहना है कि उनका जो नया कैंपस है वो तैयार हो गया, ऐसे में पत्रकारिता विश्वविद्यालय को वहां पर शिफ्ट किया जाए। उनके लिए लाइब्रेरी है, उनके लिए इक्विपमेंट्स है, उनके लिए स्टूडियो है, तमाम चीजों का अभाव है। ऐसे में छात्रों की जो मांगे थी बिल्कुल जायज थी, लेकिन विधायक महोदय अपना आपा है वो यहाँ पर खो चुके थे, और उसके बाद इस प्रकार की जो टिप्पणी है वो यहाँ पर की। हालांकि उनसे बात करने की कोशिश हमारे द्वारा लगातार फोन के माध्यम से भी की गई, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया है वो यहाँ पर नहीं आई है। लेकिन जिस प्रकार से छात्रों की जो मांगे थी, और वाकई में देखिए लोकतंत्र यही है, क्योंकि
अगर कोई भी मांग आपकी नहीं मानता तो उसके लिए प्रदर्शन है वो यहाँ पर की जाती है, लेकिन प्रदर्शन के बदले में छात्रों से इस प्रकार की अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। जी जैसी आपने ठीक कहा, भारत ये किसी भी लहजे में और अगर आवेश में भी कहा हो तो ये शोभनीय नहीं है और ना ही एक्सेप्टेबल है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं भारत उस समय की, भारत जब सिंडिकेट की बैठक में इस मुद्दे को उठाया गया कार्यकर्ताओं की ओर से, बीबीबी कार्यकर्ताओं की ओर से, कि उनकी मांगों को लेकर की बात उनकी सुनी नहीं जा रही है और इसी बात को लेकर वो गाड़ी के आगे पहुंचे। हमने सुना उन्हें कहते हुए कि आप यहां से निकलकर कहां जाएंगे, बात तो आपको सुननी पड़ेगी, और उसका जवाब फिर उन्हें इस धमकी के तौर पर मिला। भारत देखिए बिल्कुल एक जनप्रतिनिधि को कई तरह की चीजें हैं वो यहाँ पर सुननी पड़ती है। देखिए आम जनता जब तकलीफ में होती है तो कुछ बातें अच्छी भी कहती है और कुछ बातें कड़वी भी कहती है। देखिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता है लंबे समय से जो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शनरत है, ऐसे में जब उनको लगा कि विधायक महोदय यहाँ पर पहुंचे हैं तो उनकी मांग पर कुछ न कुछ अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स है वो यहाँ पर मिलेगा। लेकिन आप सोचिए जब कार्यकर्ताओं ने विधायक को अपनी पीड़ा बताई और इस प्रकार की टिप्पणी कार्यकर्ताओं के ऊपर की गई कि बकवास करेगा तो गाड़ी चढ़ा दूंगा, तो ऐसे में आप सोचिए कि छात्र के ऊपर कितना विपरीत प्रभाव है वो यहाँ पर पड़ेगा। और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इस प्रकार की जो टिप्पणी ठीक कह रहे हैं भारत, किसी भी सूरत में आवेश में कहा हो, गुस्से में कहा हो, लेकिन ये बात सुनकर भी अच्छा नहीं लगता, ना ये शोभनीय है और ना ही एक्सेप्टेबल। शुक्रिया भारत इस पूरी बातचीत के लिए। कार्यकर्ताओं की भाजपा विधायक की धमकी और आज हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में सिंडिकेट की बैठक। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में विधायक खुद जुड़ चुके हैं। विधायक जी, जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है किस तरह से देख रहे हैं आप, क्योंकि आक्रोश काफी जताया जा रहा है। नहीं, मेरा उनसे कोई विवाद नहीं हुआ, ना कोई गाड़ी चढ़ाने की बात हुई। वो लोग मुझसे ना कभी मिले, ना मुझे उन्होंने कभी ज्ञापन दिया। वो ऑलरेडी मुझे वहां तैयार मिले, ऐसा मेरा कोई मतलब ही नहीं था। मैंने उनको कहा भाई तुम्हें कोई ज्ञापन देना है या कोई मांग रखनी है तो एक बार मिलना चाहिए आपको। तो भागचंदी, जो लगातार आक्रोश जताया जा रहा है, इस पूरी घटना पर गुस्सा जताया जा रहा है, आपकी बातचीत हुई कोई उन लोगों से? नहीं, मेरी ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। उन्होंने कहा भाई, मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे ज्ञापन दें या आपने कभी मांग रखी, आप मुझसे एक बार पहले कभी मिले हों या कभी मेरी बात हुई हो इस बारे में, तो आप मेरे से किसी चीज लगे आप मेरा रास्ता रोक रहे हो। भाई तुम्हारी कोई बात है तो आप डीसी से करो, मैं बॉम का सदस्य हूँ। भाई मेरे से आपको कोई बात हो तो मुझे आप ज्ञापन दें या आपका कोई मांग पत्र वो दें, या आपकी कोई भी जो आपको जो कॉलेज संबंधी या यूनिवर्सिटी संबंधित कोई समस्या हो उसके बारे में बताएं आप। जिस तरह से गाड़ी चढ़ाने की बात कही गई है उसके बाद आपकी कोई बातचीत हुई, आपने पूछा? मैंने कोई बातचीत नहीं हुई, ना कोई गाड़ी चढ़ाने की बात हुई, सब बेकार की बात है। तो अभी जो आक्रोश वो जता रहे हैं पूरी घटना को लेकर, क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, मैं तो उनसे, मेरा देखो ना मैं उनसे कभी मिला ना वो कभी मुझसे मिले। और एक मांग रखने का सबको अधिकार है और मांग रखने की एक प्रक्रिया भी होती है कि भाई पहले आप अपनी मांग रखें। ना उन्होंने कभी मांग रखी और कभी बीसी के पास रखी होगी तो मुझे जानकारी नहीं। लेकिन जो जानकारी सामने आ रही, एक वीडियो भी सामने आया इसको लेकर जहां पर उन्होंने कहा कि हमने अपनी बात रखी थी लेकिन इस तरह से धमकी दी गई है। हालांकि कोई बात नहीं रखी। वो मेरे गाड़ी पहुंचते ही वो मैं जो ही गाड़ी से उतरा वो नारे लगाने लगे। मैंने कहा भैया क्या बात है, कौन है आप, क्या चीज? बिल्कुल, उन्होंने कहा हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। मैं मेरी गाड़ी में बैठ गए, वापिस आने लगे। बिल्कुल, शुक्रिया आपका बहुत बहुत तमाम जानकारी के लिए।